हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया उबाल आ गया है। मायावती के बयान से ये नया भूचाल आ खड़ा हुआ है। समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी की लड़ाई तेज हो गई है। मायावती ने कहा है कि यूपी में आगे होने वाले एमएलसी चुनाव में उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी उम्मीदवार को हराने के लिए अगर बीजेपी को सपोर्ट करना पड़ा तो पीछे नहीं हटेगी। मायावती का कहना है कि जो आरोप उन पर लग रहे हैं वो गलत हैं। मायावती का समाजवादी पार्टी पर बड़ा निशाना है। एसपी को हराने यानी कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ जाने को तैयार है मायावती। समाजवादी पार्टी को पीछे हटाने के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिलाना चाहती हैं। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय मेरी हत्या की भी साजिश रची गई थी। मायावती का कहना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना उनकी बड़ी भूल थी। समाजवादी पार्टी के नेताओं से 1995 के गेस्ट हाउस वाला केस वापस लेना भी उनकी बड़ी भूल थी। मायावती आगे कहती हैं, मायावती ने किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलने वाला बयान दिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मायावती ने सीधे सीधे संकेत दिया है कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए वो बीजेपी से हाथ मिलाने को तैयार हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी आगे जुड़ेंगे। अभी आपको सुनवाते हैं मायावती ने क्या कहा। होंगे तो तब फिर बीएसपी कल की घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए एक तो उनका आराम से बन जाएगा, दूसरा ये खड़ा करेंगे अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व न किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए तो भी देंगे। 2007 में विधानसभा के हुए आम चुनाव में इनको फिर प्रदेश की जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया और फिर बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तब इनके पिताजी ने ये गलत कार्य किया था, इनके पिताश्री ने ये गलत कार्य किया था और अब उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर तो ये भी ये गलत कार्य कर रहे हैं और अब इनका भी अपने पिताश्री की तरह ही बुरा हाल होने वाला है अगले ये जो इस बार विधानसभा का आम चुनाव होगा। तो उत्तर प्रदेश में जो 2019 में हुआ समाजवादी और बीएसपी का गठबंधन, उससे भी गजब बात अब मायावती ने फिर कर दी है। मायावती ने 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन और गेस्ट हाउस केस को वापस लेने वाले अपने फैसले को गलत बताया है। सपा के मुखिया गठबंधन होने के पहले दिन से ही श्री एससी मिश्रा जी को अक्सर ये कहते रहे कि अब तो सपा व बसपा का गठबंधन हो गया है। तो ऐसे में अब बहन जी को 2 जून के मामले को भुला के इस केस को वापस ले लेना चाहिए। आप बहन जी से इस बारे में जरूर बात करें। तो उससे हमें काफी कुछ यही लगा कि हमने चुनाव के दौरान 2 जून 1995 के केस को वापस लेकर बहुत बड़ी गलती की है। साथ ही इनके साथ ना ही कोई चुनावी गठबंधन आदि भी करना चाहिए था। ये भी हमने थोड़ा गलत फैसला ले लिया जल्दबाजी में। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि बीएसपी से बगावत करने वाले सभी 7 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। असलम अली, हरगोविंद भार्गव, असलम अराइनी, ये वो विधायक थे जिन्होंने कल बीएसपी के अधिकृत उम्मीदवार के प्रस्तावकों से नाम लेने का अपना शपथ पत्र दे दिया था और उसके बाद इनकी बगावत पर तब मोहर लग गई जब ये लोग समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर के साथ गाड़ी में बैठकर समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच गए थे। हमारे सहयोगी और राजनीतिक संपादक पंकज झा और लखनऊ से सीधे जुड़ गए संजय त्रिपाठी। सीधे पंकज झा का रुख कर लेते हैं। पंकज, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अजब गजब हो रहा है। कभी समाजवादी पार्टी के साथ मायावती दिखाई देती हैं और आज कह दिया कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाने से भी गुरेज नहीं है। विकास, मायावती की माया अपरंपार है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को अब दूसरे तरीके से समझिए कि करीब 18-20 महीने बाद जब यूपी में
22 में विधानसभा के चुनाव होंगे ना, तो बीजेपी के सामने मुख्य विपक्षी पार्टी कौन, ये लड़ाई उसी को लेकर के है। सामने में 3 पार्टियां हैं, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, बीएसपी हो गई और एक कांग्रेस हो गई। अब ये दिखाने और बताने के लिए जो राज्यसभा का जो चुनाव हुआ, जिसमें 10 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, उसमें 8 सीटें जो है वो बीजेपी ने अपने 8 उम्मीदवार उतारे, समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव, और एक जो था वो बीएसपी ने भर दिया, जबकि उसके पास 18 ही विधायक थे। तो कहीं न कहीं ये था कि बीजेपी के सहयोग से बीएसपी का सांसद चुन लिया जाएगा। इस खेल को, यानी क्या कोई बीजेपी और बीएसपी के बीच कोई डील हुआ है, इसको एक्सपोज करने के लिए अखिलेश यादव ने चाल चली थी और मायावती चाल में फंस गई। उनको आकर ये कहना पड़ा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो बीजेपी के उम्मीदवार को एमएलसी के चुनाव में समर्थन दे सकती हैं, लेकिन उन्हें जरूरत इस वक्त अपने घर को बचाने की थी। पार्टी के 7 विधायक चले गए। तो पूरी लड़ाई जो है ना, वो अगले विधानसभा चुनाव के लिए एक तरीके से स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कि कौन है बीजेपी के मुकाबले असली विपक्षी पार्टी। जी, अनुराग भदौरिया, आप तो अपनी पार्टी में लेके गए थे इन लोगों को, लेकिन गाज गिर गई है। अब ये 7 विधायक जो है वो सस्पेंड कर दिए गए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार, उसके साथ हमारे लोकतंत्र का सम्मान, अगर हमारी विचारधारा किसी से अलग है, हमारा मन किसी से हमारी राजनीतिक सोच नहीं मिलती है, तो क्या हिंदुस्तान की संस्कृति कहती है कि एक साथ बैठ के चाय नहीं पियेंगे आप? क्या एक दूसरे से मिलेंगे नहीं? एक दूसरे से मिलने में गुरेज क्या है? और हम समाजवादी लोग नकारात्मक राजनीति नहीं करते। कोई हमारे बारे में कुछ भी बोले, आदरणीय नेताजी ने भी यही हमेशा किया। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी यही करते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान। अनुराग भदौरिया, ये सवाल इसलिए उठ रहा है आप पर क्योंकि जब वो प्रस्तावक के तौर पर नाम वापसी का शपथ पत्र दिया है, उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता और दफ्तर के साथ दिखे, बैठकर चाय पीने में कोई गुरेज नहीं था, लेकिन आपने तोड़ने की कोशिश की, लोभ दिया, प्रलोभन दिया। आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। कोई रात के अंधेरे में कोई किसी से नहीं मिला। ये संस्कृति संस्कार है। कोई मिलने आया है, चाय पीने आया है, आप किसी के साथ चाय पियेंगे, जिसको जिसके साथ रहना रहेगा। इसलिए हम कभी नकारात्मक राजनीति नहीं करते। हमारी जिम्मेदारी होती है समाज को आगे ले जाना, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना, उत्तर प्रदेश के विकास की बात करना। इसलिए आप देखेंगे अभी भी और कभी भी समाजवादी लोग किसी के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। ना किसी, हाँ, देखने का नजरिया किसी पार्टी के, किसी का दल का दूसरा हो सकता है कि हमारे पास कोई चाय पीने आया तो उनका, क्योंकि मन में जिसके चोर होगा चोर की तरह से देखता है ना। हम लोग नहीं करते नकारात्मक राजनीति। हमें किसी से नकारात्मक राजनीति नहीं करनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया। आपके साथ जाने के चक्कर में बीएसपी के 7 विधायकों के ऊपर अब गाज गिर गई है, सस्पेंड कर दिया है पार्टी ने और उनकी सदस्यता भी आगे मुश्किल में फंस जाएगी। संजय त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। संजय, ये जो पंकज कह रहे हैं कि ये राजनीतिक लड़ाई जो है, ये मुख्य विपक्षी दल के तौर पर जनता के बीच अपना परसेप्शन खड़ा करने के लिए उसकी लड़ाई चल रही है। बिल्कुल सही बात है विकास, क्योंकि 2019 का अगर चुनाव आप देखें, लोकसभा चुनाव जिसमें सपा और बसपा का पैक्ट हुआ था, उसमें ज्यादा फायदा जो मिला था वो बहुजन समाज पार्टी को मिला था। 0 से 10 सीट पर बहुजन समाज पार्टी आ गई थी और उसके बाद एक झटके में ये गठबंधन मायावती ने तोड़ दिया था। अखिलेश यादव के मन में कहीं ना कहीं ये टीस बनी हुई थी और उसको निकालने की एक कोशिश थी राज्यसभा चुनाव में, जो रामजी गौतम बसपा के प्रत्याशी थे उनको हराने की, लेकिन वो कोशिश भी नाकाम हो गई। और अब आज मायावती ने खुल करके समाजवादी पार्टी के लोगों पर हमला बोला है। उन्होंने तमाम सारे आरोप लगाए हैं, आरोपों की बौछार की है। अब ये भी कहा है कि भाजपा को एमएलसी चुनाव में समर्थन देगी बसपा, जिससे समाजवादी पार्टी कमजोर पड़े। और अभी की स्थिति बता दूं कि मेरे ठीक पीछे जो आप समाजवादी पार्टी का मुख्यालय देख रहे हैं, प्रदेश मुख्यालय, यहाँ पर प्रकाश बजाज जो राज्यसभा कैंडिडेट थे और उनका नामांकन खारिज हो गया तमाम कारणों से, उनको लेकर के अखिलेश यादव समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता बैठक कर रहे हैं। आगे की रणनीति समझ में आई। बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर समाजवादी पार्टी को हराने के लिए कैसे मुख्य विपक्षी दल का दावा ठोक देंगे? पंकज, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ विकास, देखिए मायावती की जो आप बात कर रहे थे, जैसा अगर मैंने सवाल ठीक ढंग से सुना है तो कोई नई बात नहीं है बीजेपी के साथ मिलना, इससे पहले भी मिल चुकी है, सरकार भी बना चुकी है। लेकिन देखिए मायावती के पॉलिटिक्स का स्टाइल बिल्कुल अलग होता है।
अभी उनके पास पहली जो प्राथमिकता है वो है अखिलेश यादव ने जो उनके साथ किया उसमें सबक सिखाने के लिए। उसके लिए अगर बीजेपी का साथ भी मिल जाए तो उनको कोई परहेज नहीं। उनका जो अपना कोर वोट बेस है वो कोई भी फैसला करे वो उनके साथ जाता है, दलितों का जो वोट बैंक है। मायावती इस बात को बखूबी जानती है, इसीलिए इस तरीके की जो अनार्किस्ट पॉलिटिक्स करते हैं ना, समाजवादी पार्टी के साथ मिलना भी किसी अनहोनी से कम नहीं था विकास, आप जैसा जानते हैं गेस्ट हाउस कांड के बाद। तो मायावती इस तरह के फैसले लेकर चौंकाती हैं। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में एक्सपोज हो गई थी मायावती, उनका जो वोट ट्रांसफर करने की जो उनकी ताकत थी वो धरी रह गई, जबकि समाजवादी पार्टी का वोट जरूर ट्रांसफर हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ सालों से अगर आप देखिए वो मायावती जो 2007 में यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी आखिरी बार जब हम करें, उसके बाद से धीरे धीरे उनका जो कोर वोट था उसमें एक इरोजन हुआ। साथ ही उनका जो स्टेपनी वोट बैंक था, जो अति पिछड़ों की बात कर रहा हूं, गैर यादव अति पिछड़ी जातियों का, वो पूरा का पूरा स्टेपनी वोट बैंक जो है बीजेपी को शिफ्ट कर गया है। तो मायावती दिन ब दिन कमजोर हो रही है और ट्रांसफर करने की उनकी क्षमता भी कमजोर हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव ने तो ये बता और जता दिया है विकास।